प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य क्लास सीर्थ के वीडियो के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का यह टेक्स्ट बुक यानी इंग्लिश के फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है जिसको आप देखेंगे, जो कि बुक के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ये ध्यान रहे कि आप बुक ले करके इस वीडियो को पढ़ेंगे, यानी बुक देखते रहें और आप अर्थ सुनते रहें ताकि यह वीडियो आराम से आपको समझ में आ जाए। पहला चैप्टर द लंचन लिखा हुआ, लंचियन यानी लंच को यानी लंच टाइम को कहा गया है कि जब बैठ करके 2 लोग 4 लोग एक साथ लंच कर रहे हों उन्हें को लंचियन कहा जाता है। यानी लंच लिखा हुआ मीनिंग ए फॉर्मल मील सर्व्ड इन द मिडिल ऑफ द डे, एक फॉर्मल यानी सामान्य रूप से दिया गया दावत जो लगभग दोपहर के समय दिया जाए या दिन के मध्य के समय दिया जाए। चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा चैप्टर का समअप लिखा हुआ है कि चैप्टर में दिया क्या गया है। इस चैप्टर में राइटर की एक अपनी मतलब उसके संबंधित एक अनुभव दिया गया है, एक उसका अपना एक्सपीरियंस है। कहा है उसने कि मान लीजिए आप किसी को जो आपका दूर का या कहीं से बहुत दिनों के बाद मिला हुआ फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो जो आपसे परिचित हो, जिसको आपने खुशी से नाश्ते पर किसी होटल में रेस्टोरेंट में बुला लिया और जब दोनों लोग लंच करने बैठे तो रिश्तेदार थोड़ा सा या मित्र आपका ज़्यादा होशियार निकला, वो ऑर्डर पर ऑर्डर देता गया और इतना ऑर्डर दिया खाने के लिए, नाश्ते के लिए कि जब दोनों लोग खा के फिट हुए तो आपको यह एहसास हुआ कि इतना जो बिल आएगा उसको हम पे नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को डील करते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ है। एक थोड़ा सा ह्यूमरस स्टोरी यानी खुश करने यानी एक जोक उत्पन्न करने वाली कहानी है। तो चैप्टर देखें। राइटर कहता है कि आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले। काट मीन्स होता है पकड़ना, कैच का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है देखना। आई कॉट साइट ऑफ हर एट द प्ले यानी खेलते समय मैंने उसको देखा। एंड इन आंसर टू हर बेकनोइंग, और कहने का मतलब बेकनोइंग की मीनिंग दिया गया है कॉलिंग समबडी बाय वेविंग हैंड। उस समय जब वो अपना हाथ हिला करके किसी को पुकार रहे थे। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, कहते हैं उसको देखने के बाद मैं इंटरवल जब हुआ तो मैं उसके पास गया, उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए उसके पास गया। एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके जस्ट बगल बैठ गया। ड्यूरिंग मीन्स दौरान होता है, इंटरवल आप मध्याह्न जानते ही हैं। सैट डाउन बिसाइड हर, उसके बगल बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, यानी जब मैंने उसको अंतिम बार देखा था उससे अब आज मिलने के समय में काफ़ी लंबी गैपिंग हो गई, अर्थात काफ़ी लंबा समय बीत गया जब हम उससे इसके पहले कभी मिले थे। एंड इफ़ समवन हैड नॉट मैंशनड हर नेम, राइटर ये भी कहता है यदि किसी ने उसका नाम ना लिया होता बाई चांस, यानी कोई और व्यक्ति उस लेडी का नाम लेता है और इस तरह से राइटर उसको पहचान लेता है, तो कहता है और अगर किसी उसने उसका नाम ना लिया होता तो आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकग्नाइज्ड हर, तो मैं मुश्किल से ये सोच सकता हूँ कि मैं उसे पहचान भी लेता। यानी कहने का मतलब यदि उसका कोई नाम ना लिया होता तो शायद मैं उसे पहचान भी नहीं पाता, इतना लंबा समय बीत गया था
हम दोनों को मिले हुए। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, कहते हैं बहुत ही खुशी से, बहुत अच्छी तरह से उसने मुझे संबोधित किया, यानी मुझसे बात किया। फिर से देख लें पहला पैसेज, आई काट साइट ऑफ हर एट द प्ले, यानी खेलते समय मेरी निगाह उस पर पड़ी या मैंने उसको देखा। एंड इन आंसर टू हर बेकनोइंग, और उत्तर में यानी जो मतलब जिस स्थिति में मैंने देखा कि वह किसी को बुलाते हुए अपना हाथ हिला रही थी। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल के दौरान मैं उसके पास गया। एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, यानी जब मैं अंतिम बार उससे मिला था तो उस समय से अब तक के बीच में काफ़ी लंबा समय बीत गया था। एंड इफ़ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, यानी समय इतना ज़्यादा बीत गया था कि इफ़ समवन हैड नॉट मेंटेन हर नेम, यदि कोई व्यक्ति उसका नाम ना लिया होता, आई हार्डली थिंक, तो मैं मुश्किल से ये सोच सकता हूँ, यानी शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आई वुड हैव रिकग्नाइज्ड हर, मैं उसे पहचान लेता। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी खुशी से मुझे संबोधित किया, मुझसे बात किया। फिर आगे देखें अगला पैसेज, वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, जब दोनों लोग बैठते हैं तो बात करते हैं कि अच्छा है हुआ कि काफ़ी समय बीत गया है हम दोनों जब मिले हैं, यानी काफ़ी दिनों के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। हाउ टाइम डस फ्लाई, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, साइन है लास्ट में, यानी हार्टली फीलिंग करते हुए दोनों बात करते हैं कि कितना लंबा समय बीत गया, समय कितना तेज़ी से बीतता है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। वी वेयर नन ऑफ अस गेटिंग एनी लॉन्गर, अर्थात हम दोनों अब लंबे समय तक या और आगे अब युवा नहीं रहे, नौजवान नहीं रहे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, राइटर उनसे बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि हम पहली बार कब मिले थे। यू आस्क्ड मी टू लंचन, यानी कहने मतलब राइटर आगे उत्तर देता है कि शायद जब आपने मुझसे वो मतलब जवाब देती वो है वो कि आप जब मुझसे लंच के लिए कहे हैं तब मैं आपसे इसके पहले बार यानी इससे पहले मिली हूँ, यानी जो करते हुए कि अभी जब आपने लंच के लिए मुझे कहा तभी मैं आपसे मिला हूँ। डिड आई रिमेंबर, सोचता है क्या मैं इस बात को याद कर सकता हूँ, यानी दोनों आपस में बात करते हुए कि शायद लंबा समय हो गया और शायद ही मुझे ये बात याद हो कि हम कब मिले थे। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस, राइटर कहता है कि लगभग ये 20 साल पहले की बात है जब हम पेरिस में रहा करते थे हम लोग। आई हैड ए टिनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग ए सेमेट्री, अर्थात आई हैड ए टिनी अपार्टमेंट, हमारा एक छोटा सा मकान अपार्टमेंट था, इन द लैटिन क्वार्टर में, ओवरलुकिंग ए सेमेट्री, जो ग्रेवयार्ड के, जहाँ से ग्रेवयार्ड पूरी तरह से स्पष्ट दिखता था, यानी ग्रेवयार्ड के बगल में। एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली एनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, और कहता है कि उस समय मैं मुश्किल से बहुत कम पैसा कमाता था कि अपने यानी शरीर को, अपने हृदय को, अर्थात कहने मतलब अपना खाना खर्चा में निकाल सकूं। शी हैड रेड ए बुक ऑफ माइन, वह मेरी एक किताब पढ़ चुकी थी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और किताब में क्या अच्छाई थी क्या कमी थी उसके बारे में उसने मुझे लिखा था। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया था। थैंकिंग हर, उसको धन्यवाद देते हुए, मैंने उत्तर दिया उसको धन्यवाद देते हुए। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर एन अदर लेटर सेइंग, और फिर उसी समय जब मैंने उसे धन्यवाद दिया था एक दूसरा पत्र पाया ये कहते हुए दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव ए चैट विथ मी, कि वो
पासिंग थ्रू पेरिस अर्थात पेरिस से होके जा रही है कहीं, और वो 1 मिनट यानी कुछ देर के लिए मिल करके बात करना चाहती है। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसका समय काफ़ी सीमित था। एंड द ओनली फ्री मूवमेंट सी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, यानी द ओनली फ्री मोमेंट, केवल जो थोड़ा सा खाली समय था, सी हैड जो उसके पास था, वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, अगले थर्सडे के दिन था। सी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लक्समबर्ग, अर्थात वो उस दिन की सुबह लक्समबर्ग में मिलना चाहिए। एंड वुड आई गेव हर ए लिटिल लंचन एट फॉयट्स आफ्टरवर्ड्स, और पूछा उसने कि क्या मैं उसको एक छोटा सा लंच फॉयट में दे सकता हूँ उसके बाद। ये एक रेस्टोरेंट का नाम है। फॉयट इज़ ए रेस्टोरेंट, यानी फॉयट एक जलपान गृह था। एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट, जहाँ पर फ्रांस के सीनेटर्स यानी नेतागण यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाश्ता पानी किया करते थे, खाया पिया करते थे, यानी बड़े लोगों का रेस्टोरेंट था। एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, राइटर कहता है, और इसका एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा था कि मेरे आय व्यय से बहुत ऊपर था, मेरी पहुंच से दूर था। आई हैड नेवर एनफ इवन दैट ऑफ गोइंग देयर, आई हैड नेवर थॉट इवन ऑफ गोइंग देयर, कहता है राइटर कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाकर के लंच करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, अर्थात मुझे इसके बारे में कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मैं कभी उस रेस्टोरेंट में बैठ के भोजन करूँगा। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन उस समय मैं बहकावे में आ गया। फ्लैटर्ड में उस चापलूसी होती है, नहीं कहने का मतलब मैं एक तरह से बहकावे में आ गया, भावनाओं में बह गया। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू ए वुमन, और राइटर कहता है कि मैं इतना कम उम्र का था, अर्थात मैं यंगस्टर था, नौजवान था, और किसी भी लेडी को इस तरह से दावत के लिए मना करता, इसके लिए मैं बहुत अनजान था, बहुत छोटा था, मैं इसलिए मना नहीं कर पाया। राइटर कहता है कि आई हैड 80 फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ, यानी उस दावत से पहले मेरे पास मात्र 80 फ्रैंक्स थे जो मुझे शेष पूरे महीने का खर्च निपटाना था, जिसमें एंड ए मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कास्ट मोर देन 15, और मैंने सोचा था कि अच्छी तरह से बैठ के अगर किसी लंच रेस्टोरेंट में लंच किया जाए तो 15 सेंट से संभवतः ज़्यादा खर्च नहीं हो पाएगा, यानी 15 सेंट में मेरा काम 15 फ्रैंक्स में 15 फ्रैंक्स में काम चल जाएगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल एनफ, कहता है इसको लंच देने के बाद अगर हम अगले 2 सप्ताह जो शेष बचे हुए महीने में यदि कॉफ़ी पीना बंद कर दें, कॉफ़ी का खर्च हमारा कम हो जाए, तो हम पूरा महीना अपना खर्च निपटा सकते हैं और उसको लंच भी दे सकते हैं। यानी कॉफ़ी को कैंसिल कर दें अपने मतलब रूटीन से, तो लंच भी हो जाएगा उसके साथ और हमारा महीने का खर्च भी हो जाएगा। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई करस्पॉन्डेंस, कहते हैं पत्र व्यवहार के थ्रू ही मैंने उत्तर दिया कि मैं अपने उस मित्र से मिलूँगा। करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार होता है। एट फॉयट्स ऑन थर्सडे, यानी फॉयट रेस्टोरेंट में थर्सडे के दिन एट 12:30, लगभग 12:30 बजे, यानी 12:30 बजे के समय हम उससे मिलेंगे, हमने ये उससे वादा कर दिया। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड, अर्थात कहने का मतलब राइटर से जब मुलाकात हुई कहा कि वो वास्तव में उतनी कम उम्र की, उतनी नौजवान नहीं थी जितना मैंने उम्मीद किया था। एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रैदर देन अट्रैक्टिव, लेकिन जितना कि वो ने जो उसका अभिव्यक्ति थी, फिगर था, दिखावा था, वो जितना अट्रैक्टिव, जितना मतलब आकर्षक लगता था
अपेक्षाकृत उससे कहीं वो ज़्यादा उम्र की थी, उतना यंग नहीं थी। सी वॉज इनफैक्ट ए वोमेन ऑफ 40, कहते हैं वास्तव में वह एक 40 साल की महिला थी। एंड सी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, एंड सी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, और उसने मुझे एक अभिव्यक्ति दिया कि शायद हैविंग मोर टीथ का मतलब कि वो उम्र की थोड़ा ज़्यादा है। वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वेयर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, यानी वाइट बॉडी कह सकते हैं, एंड लार्ज यानी फिजिकल फिटिंग ठीक ठाक लंबी चौड़ी, एंड इवन देन वेयर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, किसी भी यानी मानव जीवन को लुभाने वाले उद्देश्य से किसी भी पर्पस के लिए वो अपेक्षाकृत ज़्यादा उपयुक्त थी। सी वॉज टॉकेटिव, वो बातोनी किस्म की थी यानी ज़्यादा बात करने वाली। बट सिंस सी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, चूँकि वो मेरे साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक, इंक्लाइंड में चिपकी हुई यानी उत्सुक थी। आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर, मैं भी तैयार था कि मैं उसका एक आज्ञाकारी श्रोता बन करके उसकी बातों को सुनूंगा। तो इतना यहाँ तक टिक कर लेना। आज किताब खोल करके कायदे से 3-4 बार रीड कर लेना, वीडियो देख लेना। अगर चैप्टर समझ में आया तो आगे कल और पढ़ाया जाएगा। अगर कोई दिक्कत लगी तो अपना ग्रुप में मैसेज कर देना। कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसे तो उसको फिर अगले वीडियो में हम डील कर देंगे, देख लेंगे और बता देंगे। तो क्लास 8 के बच्चे ध्यान दें, चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई शुरू है और यह दोबारा नहीं होगा, इसलिए ध्यान से वीडियो देखकर शुरू करते रहें और आप लोग विद्यालय के वेबसाइट पर जुड़ते रहें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य क्लास 8 के वीडियो के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का यह टेक्स्ट बुक यानी इंग्लिश के फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है, जिसको आप देखेंगे, जो कि बुक के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो ये ध्यान रहे कि आप बुक ले करके इस वीडियो को पढ़ेंगे, यानी बुक देखते रहें और आप अर्थ सुनते रहें, ताकि यह वीडियो आराम से आपको समझ में आ जाए। पहला चैप्टर द लंचन लिखा हुआ, लंचियन यानी लंच को यानी लंच टाइम को कहा गया है कि जब बैठ करके 2 लोग 4 लोग एक साथ लंच कर रहे हों उन्हीं को लंचियन कहा जाता है। यानी लंच लिखा हुआ मीनिंग ए फॉर्मल मील सर्व्ड इन द मिडिल ऑफ द डे, एक फॉर्मल यानी सामान्य रूप से दिया गया दावत जो लगभग दोपहर के समय दिया जाए या दिन के मध्य के समय दिया जाए। चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा चैप्टर का समअप लिखा हुआ है कि चैप्टर में दिया क्या गया है। इस चैप्टर में राइटर की एक अपनी मतलब उसके संबंधित एक अनुभव दिया गया है, एक उसका अपना एक्सपीरियंस है। कहा है उसने कि मान लीजिए आप किसी को जो आपका दूर का या कहीं से बहुत दिनों के बाद मिला हुआ फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो जो आपसे परिचित हो, जिसको आपने खुशी से नाश्ते पर किसी होटल में रेस्टोरेंट में बुला लिया और जब दोनों लोग लंच करने बैठे तो रिश्तेदार थोड़ा सा या मित्र आपका ज़्यादा होशियार निकला, वो ऑर्डर पर ऑर्डर देता गया और इतना ऑर्डर दिया खाने के लिए, नाश्ते के लिए कि जब दोनों लोग खा के फिट हुए तो आपको ये एहसास हुआ कि इतना जो बिल आएगा उसको हम पे नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या महसूस करते हैं, क्या करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को डील करते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ है। एक थोड़ा सा ह्यूमरस स्टोरी यानी
खुश करने यानी एक जोक उत्पन्न करने वाली कहानी है। तो चैप्टर देखें। राइटर कहता है कि आई काट साइट ऑफ हर एट द प्ले। काट मीन्स होता है पकड़ना, कैच का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग है देखना। आई काट साइट ऑफ हर एट द प्ले यानी खेलते समय मैंने उसको देखा। एंड इन आंसर टू हर बेकनोइंग, और कहने का मतलब बेकनोइंग की मीनिंग दिया गया है कॉलिंग समबडी बाय वेविंग हैंड। उस समय जब वो अपना हाथ हिला करके किसी को पुकार रहे थे। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, कहते हैं उसको देखने के बाद मैं इंटरवल जब हुआ तो मैं उसके पास गया, उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए उसके पास गया। एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके जस्ट बगल बैठ गया। ड्यूरिंग मीन्स दौरान होता है, इंटरवल आप मध्याह्न जानते ही हैं। सैट डाउन बिसाइड हर, उसके बगल बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, यानी जब मैंने उसको अंतिम बार देखा था उससे अब आज मिलने के समय में काफ़ी लंबी गैपिंग हो गई, अर्थात काफ़ी लंबा समय बीत गया जब हम उससे इसके पहले कभी मिले थे। एंड इफ़ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, राइटर ये भी कहता है यदि किसी ने उसका नाम ना लिया होता बाई चांस, यानी कोई और व्यक्ति उस लेडी का नाम लेता है और इस तरह से राइटर उसको पहचान लेता है, तो कहता है और अगर किसी उसने उसका नाम ना लिया होता तो आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, तो मैं मुश्किल से ये सोच सकता हूँ कि मैं उसे पहचान भी लेता। यानी कहने का मतलब यदि उसका कोई नाम ना लिया होता तो शायद मैं उसे पहचान भी नहीं पाता, इतना लंबा समय बीत गया था हम दोनों को मिले हुए। सी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, कहते हैं बहुत ही खुशी से, बहुत अच्छी तरह से उसने मुझे संबोधित किया, यानी मुझसे बात किया। फिर से देख लें पहला पैसेज। आई काट साइट ऑफ हर एट द प्ले, यानी खेलते समय मेरी निगाह उस पर पड़ी या मैंने उसको देखा। एंड इन आंसर टू हर बेकनोइंग, और उत्तर में यानी जो मतलब जिस स्थिति में मैंने देखा कि वह किसी को बुलाते हुए अपना हाथ हिला रही थी। आई वेंट ओवर ड्यूरिंग द इंटरवल, इंटरवल के दौरान मैं उसके पास गया। एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल बैठ गया। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, यानी जब मैं अंतिम बार उससे मिला था तो उस समय से अब तक के बीच में काफ़ी लंबा समय बीत गया था। एंड इफ़ समवन हैड नॉट मेंशन्ड हर नेम, यानी समय इतना ज़्यादा बीत गया था कि इफ़ समवन हैड नॉट मेंटेन हर नेम, यदि कोई व्यक्ति उसका नाम ना लिया होता। आई हार्डली थिंक, तो मैं मुश्किल से ये सोच सकता हूँ, यानी शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आई वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हर, मैं उसे पहचान लेता। सी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, उसने बड़ी अच्छी तरह से, बड़ी खुशी से मुझे संबोधित किया, मुझसे बात किया। फिर आगे देखें अगला पैसेज। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट, जब दोनों लोग बैठते हैं तो बात करते हैं कि अच्छा है हुआ कि काफ़ी समय बीत गया है हम दोनों जब मिले हैं, यानी काफ़ी दिनों के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं। हाउ टाइम डस फ्लाई, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, साइन है लास्ट में, यानी हार्टली फीलिंग करते हुए दोनों बात करते हैं कि कितना लंबा समय बीत गया, समय कितना तेज़ी से बीतता है इसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। वी वेयर नन ऑफ अस गेटिंग एनी लॉन्गर, अर्थात हम दोनों अब लंबे समय तक या और आगे अब युवा नहीं रहे, नौजवान नहीं रहे। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, राइटर उनसे बात करते हुए, वार्तालाप करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि हम पहली बार कब मिले थे। यू आस्क्ड मी टू लंचन,
यानी कहने मतलब राइटर आगे उत्तर देता है कि शायद जब आपने मुझसे वो मतलब जवाब देती वो है वो कि आप जब मुझसे लंच के लिए कहे हैं तब मैं आपसे इसके पहले बार इन्हें इससे पहले मिली हूँ, इन्हें जोक करते हुए कि अभी जब आपने लंच के लिए मुझे कहा तभी मैं आपसे मिला हूँ। डिड आई रिमेंबर, सोचता है क्या मैं इस बात को याद कर सकता हूँ। इन्हें दोनों आपस में बात करते हुए कि शायद लंबा समय हो गया और शायद ही मुझे ये बात याद हो कि हम कब मिले थे। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। राइटर कहता है कि लगभग ये 20 साल पहले की बात है जब हम पेरिस में रहा करते थे हम लोग। आई हैड ए टिनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग ए सेमेट्री। अर्थात आई हैड ए टिनी अपार्टमेंट, हमारा एक छोटा सा मकान अपार्टमेंट था इन द लैटिन क्वार्टर में ओवरलुकिंग ए सेमेट्री, जो ग्रेवयार्ड के जहाँ से ग्रेवयार्ड पूरी तरह से स्पष्ट दिखता था, यानी ग्रेवयार्ड के बगल में। एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली एनफ मनी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और कहता है कि उस समय मैं मुश्किल से बहुत कम पैसा कमाता था कि अपने यानी शरीर को, अपने हृदय को, अर्थात कहने मतलब अपना खाना खर्चा में निकाल सकूं। शी हैड रेड ए बुक ऑफ माइन, वह मेरी एक किताब पढ़ चुकी थी। एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और किताब में क्या अच्छाई थी क्या कमी थी उसके बारे में उसने मुझे लिखा था। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया था। थैंकिंग हर, उसको धन्यवाद देते हुए, मैंने उत्तर दिया उसको धन्यवाद देते हुए। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर एन अदर लेटर सेइंग, और फिर उसी समय जब मैंने उसे धन्यवाद दिया था एक दूसरा पत्र पाया ये कहते हुए दैट शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव ए चैट विथ मी, कि वह पासिंग थ्रू पेरिस अर्थात पेरिस से होके जा रही है कहीं, और वह 1 मिनट यानी कुछ देर के लिए मिल करके बात करना चाहती है। बट हर टाइम वॉज लिमिटेड, लेकिन उसका समय काफ़ी सीमित था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, यानी द ओनली फ्री मोमेंट, केवल जो थोड़ा सा खाली समय था, सी हैड जो उसके पास था, वॉज ऑन द फॉलोइंग थर्सडे, अगले थर्सडे के दिन था। सी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लक्समबर्ग, अर्थात वह उस दिन की सुबह लक्समबर्ग में मिलना चाहिए। एंड वुड आई गेव हर ए लिटिल लंचन एट फॉयट्स आफ्टरवर्ड्स, और पूछा उसने कि क्या मैं उसको एक छोटा सा लंच फॉयट में दे सकता हूँ उसके बाद। ये एक रेस्टोरेंट का नाम है। फॉयट इज़ ए रेस्टोरेंट, यानी फॉयट एक जलपान गृह था। एट विच द फ्रेंच सीनेटर्स ईट, जहाँ पर फ्रांस के सीनेटर्स यानी नेतागण यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाश्ता पानी किया करते थे, खाया पिया करते थे, यानी बड़े लोगों का रेस्टोरेंट था। एंड इट वाज सो फार बियॉन्ड माई मीन्स, राइटर कहता है, और इसका एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा था कि मेरे आय व्यय से बहुत ऊपर था, मेरी पहुंच से दूर था। आई हैड नेवर एनफ इवन दैट ऑफ गोइंग देयर, आई हैड नेवर थॉट इवन ऑफ गोइंग देयर। कहता है राइटर कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाकर के लंच करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, अर्थात मुझे इसके बारे में कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मैं कभी उस रेस्टोरेंट में बैठ के भोजन करूँगा। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन उस समय मैं बहकावे में आ गया। फ्लैटर्ड में चापलूसी होती है, नहीं कहने का मतलब मैं एक तरह से बहकावे में आ गया, भावनाओं में बह गया। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्न टू से नो टू ए वुमन, और राइटर कहता है कि मैं इतना कम उम्र का था, अर्थात मैं यंगस्टर था, नौजवान था, और किसी भी लेडी को इस तरह से दावत के लिए मना करता, इसके लिए मैं बहुत अनजान था, बहुत छोटा था, मैं इसलिए मना नहीं कर पाया।
राइटर कहता है कि आई हैड 80 फ्रैंक्स टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। यानी उस दावत से पहले मेरे पास मात्र 80 फ्रैंक्स थे जो मुझे शेष पूरे महीने का खर्च निपटाना था, जिसमें एंड ए मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कास्ट मोर देन 15। और मैंने सोचा था कि अच्छी तरह से बैठ के अगर किसी लंच रेस्टोरेंट में लंच किया जाए तो 15 सेंट से संभवतः ज़्यादा खर्च नहीं हो पाएगा। यानी 15 सेंट में मेरा काम 15 फ्रैंक्स में 15 फ्रैंक्स में काम चल जाएगा। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल एनफ। कहता है इसको लंच देने के बाद अगर हम अगले 2 सप्ताह जो शेष बचे हुए महीने में यदि कॉफ़ी पीना बंद कर दें, कॉफ़ी का खर्च हमारा कम हो जाए, तो हम पूरा महीना अपना खर्च निपटा सकते हैं और उसको लंच भी दे सकते हैं। यानी कॉफ़ी को कैंसिल कर दें अपने मतलब रूटीन से, तो लंच भी हो जाएगा उसके साथ और हमारा महीने का खर्च भी हो जाएगा। आई आंसर्ड दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाई करस्पॉन्डेंस। कहते हैं पत्र व्यवहार के थ्रू ही मैंने उत्तर दिया कि मैं अपने उस मित्र से मिलूँगा। करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार होता है। एट फॉयट्स ऑन थर्सडे, यानी फॉयट रेस्टोरेंट में थर्सडे के दिन एट 12:30 लगभग 12:30 बजे, यानी 12:30 बजे के समय हम उससे मिलेंगे। हमने ये उससे वादा कर दिया। शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड। अर्थात कहने का मतलब राइटर से जब मुलाकात हुई देखा तो कहा कि वो वास्तव में उतनी कम उम्र की, उतनी नौजवान नहीं थी जितना मैंने उम्मीद किया था। एंड इन अपीयरेंस इम्पोजिंग रैदर देन अट्रैक्टिव, लेकिन जितना कि वो ने जो उसका अभिव्यक्ति थी, फिगर था, दिखावा था, वो जितना अट्रैक्टिव, जितना मतलब आकर्षक लगता था अपेक्षाकृत, उससे कहीं वो ज़्यादा उम्र की थी, उतना यंग नहीं थी। सी वॉज इनफैक्ट ए वोमेन ऑफ 40। कहते हैं वास्तव में वह एक 40 साल की महिला थी। एंड सी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ। एंड सी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ। और उसने मुझे एक अभिव्यक्ति दिया कि शायद हैविंग मोर टीथ का मतलब कि वो उम्र की थोड़ा ज़्यादा है। वाइट एंड लार्ज एंड इवन देन वेयर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस। यानी वाइट बॉडी कह सकते हैं, एंड लार्ज यानी फिजिकल फिटिंग ठीक ठाक लंबी चौड़ी, एंड इवन देन वेयर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, किसी भी यानी मानव जीवन को लुभाने वाले उद्देश्य से किसी भी पर्पस के लिए वो अपेक्षाकृत ज़्यादा उपयुक्त थी। सी वॉज टॉकेटिव, वो बातोनी किस्म की थी, यानी ज़्यादा बात करने वाली। बट सिंस सी सीम्ड इंक्लाइंड टू टॉक अबाउट मी, चूँकि वो मेरे साथ बात करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक, इंक्लाइंड में चिपकी हुई यानी उत्सुक थी। आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर। मैं भी तैयार था कि मैं उसका एक आज्ञाकारी श्रोता बन करके उसकी बातों को सुनूंगा। तो इतना यहाँ तक टिक कर लेना। आज किताब खोल करके कायदे से 3-4 बार रीड कर लेना, वीडियो देख लेना। अगर चैप्टर समझ में आया तो आगे कल और पढ़ाया जाएगा। अगर कोई दिक्कत लगी तो अपना ग्रुप में मैसेज कर देना। कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसे तो उसको फिर अगले वीडियो में हम डील कर देंगे, देख लेंगे और बता देंगे। तो क्लास 8 के बच्चे ध्यान दें, चैप्टर पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई शुरू है और यह दोबारा नहीं होगा, इसलिए ध्यान से वीडियो देखकर शुरू करते रहें और आप लोग विद्यालय के वेबसाइट पर जुड़ते रहें। धन्यवाद।